पूजा व कलश पूजन, फिर मातृका पूजन किया गया। नरसिंह देव का पूजन के उपरांत हवन कर्म हुआ। भगवान नरसिंह के लिए हवन कर्म किया गया। इसके बाद नरसिंह गायत्री में जो संपात्य आज्य मतलब घृत, उस घृत से जगन्नाथ ये जो दिव्य दारू का जो स्नान किया सिंचन किया गया, उस आज्य सिंचन किया गया। फिर पंचामृत में पंचम सिंचन किया गया। शुद्धोदक अर्थात शुद्ध जल की सिंचन किया गया। फिर गंध अर्थात चंदन लेपन हुआ, हरिद्रा लेपन हुआ और पुष्प शुक्ल पुष्प अर्पित किया गया और कुसुम में निर्मित एक बिस्तर अर्पित किया गया।
शाम को हम लोग दैतावती ने हमारा जो कलशी का इस सामने कुकुर से जल लाकर पहले माता जी को स्नान किया है। स्नान के बाद पहले उसके शरीर में घी और चंदन लगा के उसको स्नान किया है। पहले बाड़ग्राही स्नान किया जाएगा, उसके बाद में सब दैतावती मिल के उसको स्नान करेंगे। स्नान के बाद में माँ को फिर पूछा जाएगा। पूछा के बाद में माँ को साड़ी पहनना पड़ता है। अब बलदाव जी का पास, सुदर्शन जी का पास में आप देखे थे सादा वाला कपड़ा पहने थे। माँ का हलूद रंग है, माँ साड़ी पहनेंगे। माता जी है, माता जी के लिए साड़ी पहने। साड़ी पहनने के बाद में उसको फूल और चंदन लगा हुआ है। उसके बाद में जो मंदिर से मार्च 29 तारीख को हमने बाड़ग्राही जो माता सुभद्रा जी का शरीर से जो आज्ञा माल लेके आए थे, वो आज्ञा माल को हमारा जो मंदिर का जो सगड़ी में वो आए थे पेटी में, वो उसको निकाल कर वो सूख गए हैं। 1 महीना हो गया सूख गए हैं। वो आज्ञा माल को चक्र नारायण के साथ में 3 फेरे हम लोग बुक्कियों को लिए हैं। उसके बाद में वो आज्ञा माल भगवान की जो बुक्किया है उसमें लगाने से बाद में वो माता सुभद्रा जी बन गए हैं। और उसके बाद में उस भगवान माता जी को आज्ञामाल लगने से बाद चक्र नारायण उसके पाकर स्थापन हो गया है। उसके बाद में वहाँ सब दैता लोग जो वनजाग में आए हैं, जो भजन करते हैं, सबर राजा विश्वावसु वही भजन कीर्तन किए हैं। हमारा आज्ञा माल लाए हैं, लगाने के बाद में ये बुकिया भगवान बन गए हैं। और उसका
जो बुक्के का सुगंध और बढ़ गया है, वो महल बहुत अच्छा लग रहा है। सुभद्रा माता जी है, वो माता भुवनेश्वरी, वो मेन मूल आदिशक्ति है। भाई बहन के में वो बहन है, लेकिन वो भुवनेश्वरी है। वो भुवनेश्वरी परम वैष्णवी है, वो आदिशक्ति माता है। वो उसका कलर है हल्दी रंग। आप देखे हैं बुक्के का भी कलर हो गया, लाल था अभी हल्दी रंग हो गया है, पता न हल्दीमय हो गया है। और ये जो बुक्के हम लोग चुने हैं वो माता की निर्देश से, माता की आशीर्वाद से हम लोग चुने हैं, क्योंकि वो पेड़ का जो पत्ता है वो पत्ता मीठा वाला लगता है। अगले दिन यज्ञ शुरू होगा और पातानुशीन मंत्र में भगवती को भी हवन किया जाएगा। डे यज्ञ का पूर्णाहुति होगा। वहाँ एक महापूजा होगा। पूजा के बाद दारुच्छेदन कार्य शुरू होगा। गांव का नाम है हरिपड़िया, जो रघुनाथपुर है 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पर है हरिपड़िया गांव। ये श्री जगन्नाथ जी के महादारू है। ये गांव के लोग कहते हैं कि ये पेड़ लगभग 180 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये पास में पाइका नदी बोलते हैं, महानदी का शाखा नदी है। पास में शिव मंदिर है, देवालय भी है, श्मशान है। और पेड़ के पास में सहाड़ा वृक्ष देखते हैं, कन्नेर के वृक्ष, पास में तुलसी वृक्ष भी है और वही हुंका भी है, वाल्मीकि भी है। वहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ नाग देवता रहते हैं। काल भी निकले थे शाम को, इसे कई बार लोग देखते हैं निकलते करके। और 40 साल से लगभग यहाँ अष्टप्रहरी भी होता है। 99 से वो लोग पूजा कर रहे हैं उसको भी, जो सीमेंट का बड़ा बंदी किए। 96 में जो नवकलवर हुआ था जगन्नाथ जी का, तभी भी ये सिलेक्ट हुए थे, लेकिन वो लोग नाप करके देखे उनका गोलाई भी थोड़ा कम था, इसलिए उसको छोड़ के गए थे। तो इसी बार उसको उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। और ये जगन्नाथ जी के वृक्ष में आप जो चिन्ह है उनके, शंख चक्र गदा पद्म, वो भी स्पष्ट देख सकते हैं। शंख है उस तरफ, उसके ऊपर गदा है, पीछे चक्र है और पद्म है।
तुलसी वृक्ष है, सब जो जो लक्षण देना चाहिए सारे दिव्य लक्षण भी है। जो हाथी के शुंड है उसके नीचे है चक्र चिन्ह, उसके बाजू में शंख चिन्ह है, ऊपर में गदा है, और इस तरफ कनेर के वृक्ष जो साड़ा वृक्ष है उस तरफ पद्म चिन्ह है। उसके ऊपर भी हम देखते हैं ना एक औल जो पेचक हैं उल्लू, सफ़ेद उल्लू एक बैठे हैं लक्ष्मी जी के वाहन। और इस हवन का एक विशेषता ये है कि सर्वत्र एक मंत्र, सर्वत्र एक तत्व। ये भगवान नरसिंह, उनका जो पाताल नृसिंह मंत्र, उस नृसिंह मंत्र में वो बलभद्र जी हो, वो जगन्नाथ जी हो, वो देवी सुभद्रा हो, न अथवा सुदर्शन चक्रा सुदर्शन हो, हर स्थल पर एक ही मंत्र का प्रयोग और एक ही मंत्र में हवन होता है, आहुति प्रदान किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि तत्वतः जगन्नाथ का एक स्वरूप भगवान नरसिंह स्वरूप, भगवान जगन्नाथ जी 4 रूप में प्रकटित हुए। गोपाल मंत्र में, बलभद्र जी वासुदेव मंत्र में, सुभद्रा माता एकाक्षरी भुवनेश्वरी मंत्र में, वो चक्रराज सुदर्शन सहस्रार होम फट मंत्र में उनका उपासना किया गया। तो वनजाग का ये विशेषता है कि सब जगह एक ही मंत्र का प्रयोग, एक ही मंत्र में आहुति प्रदान, इसका एक विशेषता है। तो एक ये सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है। छोटा सा स्वर्ण कुठार से वृक्षों को स्पर्श किया जाता है और विद्यापति इसे ग्रहण करते हैं। रौप्य कुठार स्पर्श किया जाता है दारू वृक्ष में, इसको लेते हैं विश्वावसु। इसके बाद लौह कुठार को स्पर्श किया जाता है और सहयोगी ये वृक्ष छेदन करना आरंभ करते हैं। अब आप देख रहे हैं जगन्नाथ दारू भूमिगत होते हुए। दारू ब्रह्म पुरी क्षेत्र में प्रवेश 2 पथ से करते हैं। एक है 18 नाला घाट से, जहां से सुदर्शन व बलभद्र दारू ब्रह्म ने प्रवेश किया था, और दूसरा है बालूघाट से, जहां से सुभद्रा व जगन्नाथ दारू ब्रह्म ने प्रवेश किया। जब दारू ब्रह्म बालूघाट से प्रवेश करते हैं तो एक रात्रि वह नरसिंह मंदिर पर आकर रुकते हैं। अब आप देख रहे हैं जगन्नाथ दारू की शोभा यात्रा धूमधाम से वाद्य बजाते व नृत्य करते श्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही है। अब भगवान जगन्नाथ का दारू श्री मंदिर के उत्तर द्वार से होते हुए कोयली वैकुंठ प्रवेश कर रहा है। और आज जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, ये पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की द्वादश यात्रा की अन्यतम यात्रा, सर्वश्रेष्ठ यात्रा स्नान यात्रा, भगवान जगन्नाथ की पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ द्वादश यात्रा के अंतर्भुक्त
स्नान यात्रा, देवस्नान पूर्णिमा एक पवित्र दिवस है। और इस दिवस पर का वैदिक युग से विचार करें, वैदिक परंपरा से के अंदर ही जगन्नाथ की उपासना हो रहे हैं। जगत ही प्रकृति है, प्रकृति जहाँ पर है वही जगत। और जगन्नाथ महाप्रभु के जो आज इस दिवस पर विश्व भूमि में मेदिनी पर बारिशी जल, वर्षा के जल आज पड़ने वाले हैं, वही हमारा एक परंपरा है। अब पुरातन जगन्नाथ समग्र जनसमूह को अपने समाधि से पूर्व अंतिम दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। मंदिर के परिसर में यज्ञ शुरू होता है देवस्नान पूर्णिमा के पश्चात। जब महा अनवसर शुरू होता है तब उस यज्ञ में पुनः आद्य सेवक गजपति गुआटे का सेरेमनी करते हैं यज्ञ के शुरुआत के लिए, और उस यज्ञ में नियोजित होने वाले जितने भी ब्राह्मण उनको वरण करने के लिए। तो वो कार्यक्रम अभी इस नवकलेवर के लिए 5 जून को अनुष्ठित हुआ। 11 दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में एक बहुत पवित्र बगीचा है, उसका नाम है कोयली वैकुंठ, वहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ। एवं ब्रह्मदेव देवा ऋषयस्योतबोधनः कीर्तयन्तु श्रेष्ठं देवं नारायण विभं वेद वेदांग शरीरं दिव्य दीप्तिकरोपरं रघघ्नं रक्तवर्णाञ्च सृष्टि संहारकारकम् एकचक्रोरथोयस्य दिव्यः कनकभूषितः समे भवतु सुप्रीत पद्महस्तो दिवाकरः आदित्य प्रथमो नाम द्वितीयं तो दिवाकरः तृतीयं भास्करं रक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वस्य अष्टमं विभावशः नवमं दिनकृष्ण प्रक्तं दशमं द्वादशात्मकम् एकादशं त्रयवर्तिं द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्राप्तकाले पठे नरः दुःखप्रणाशनं चैव सर्वदुःखशनस्यते। अपना अपना भाव को प्रकट करके भगवान के सामने दीपक लगा के अपना अपना मंत्र को भगवान के सामने प्रकट करके इसको सिद्धि करना चाहिए। जो एक बार इस मंत्र को आज ही दिन इसको जप करके सिद्धि करता है, ये करोड़ फल की बात इनको मिलता है। इसीलिए ये भगवान के मंत्रों जप करके एक दीपक लगा के इनको दान करना चाहिए। 15 तारीख को यज्ञ समापन हुआ, उसमें पूर्णाहुति गजपति आद्य सेवक जाके पूर्णाहुति प्रदान किए। जून 15 तारीख के दिन भगवान जी का ब्रह्म परिवर्तन हुआ था। उसी दिन अमावस्या और संक्रांति भी था। चंद्रायन और सूर्यायन ये दोनों का मिलन से ही ब्रह्म परिवर्तन होता है भगवान जी का। श्री कृष्ण जी बात में है कि पुराण में कि श्री कृष्ण जी भी उसी दिन देह त्याग किए थे।
तो उसी दिन ऐसे 19 साल में भगवान जी का ब्रह्म परिवर्तन होता है। जगन्नाथ जी का ये मानवीय लीला जो भगवान जी दिखाते हैं सारा जगत को कि यहाँ पे जो भी कोई जन्म लेगा उसका मृत्यु सुनिश्चित है। तो भगवान जी का रीति नीति भी ऐसी तरह है। तो ब्रह्म परिवर्तन के बाद दिन भगवान जी का आरंभ होता है सप्तावरण, जैसे हमारा रक्त मांस मेज ये सब काम होता है। अभी भगवान जी का वो सब काम चल रहा है। ये 15/6/2015 से ये जो घट परिवर्तन किया था, हम ये चारों बाड़ोग्राही किया था। हमारा है बलदाऊ जी का बाड़ोग्राही और रामचंद्र दास महापात्र सुभद्रा जी का बाड़ोग्राही, जगन्नाथ जी को जगन्नाथ स्वामी महापात्र बाड़ोग्राही और सुदर्शन जी को नवकिशोर पति महापात्र बाड़ोग्राही। ये चारों आदमी मिल के हम अंदर गया था। 15 तारीख रात अर्धरात्रि में वो कार्यक्रम होना था। इस साल 16 का अपराह्न में हुआ घट परिवर्तन, यानी पुराना विग्रह से, चतुर्धा विग्रहों से ब्रह्मा नए विग्रह में प्रवेश किए। ये कार्य जो दैता सेवक, जो मुख्य सेवक होते हैं चतुर्धा विग्रहों के, वो करते हैं और ये संपूर्ण गोपनीय कार्य है। ये घट परिवर्तन का टाइम से जो अलौकिक दृश्य हुआ था वो अच्छा दृश्य हुआ था। जीवन में हम देखा नहीं सकता ये दृश्य को। जय भगवान है। After completion of the evening dhupa and Bada Singhara, after the final Purnahuti offered by Gajapati and Pushpanjali offered by Gajapati and other Daitapatis, the secret rituals in the Nirmana Mandapa has been started by the Daitapatis. A series of secret rituals were performed at that time by the Daitapatis. The carrying of Lord Jagannath from Nirmana Mandapa to Anavasara Gruha was taken place. This was conducted in a very secret and very confidential manner. And after when the new deities, the new idols placed in the Anavasara Gruha, then the most memorable and most important and vital phase of the Navakalebar, that is change of divine substance, was effected. And after the change of the divine substance, we all the Daitapatis who were present at the time near the Beharana and Mukti Mandapa, we all entered inside the Anavasara Gruha and have our first darshan of the new Daru Brahma and also presented certain gifts as per our own capacity. Then the secret cavity of new idols were closed. Then the most important as well as sorrowful event of the Navakalebara, the carrying of old idols to the Koili Vaikuntha has been taken place. This event was known as Patali or Golokha Leela of Lord Jagannath, and this was completed by 5:30 p.m. After completion of this ritual, we all the Daitapatis apply oil under the Mukti Mandapa. Then we all the Daitapatis proceed to the Markandeya tank to have a sacred bath, purificatory bath. After taking bath in Markandeya tank, we all returned to the temple, and in front of the Lion's Gate, we wash our feet with turmeric water and took Mahaprasad. From today onwards, the first Anavasara of the new idols will be taken place, and this Anavasara of new idol